हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का साइंस। ये साइंस का 12वां चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत हम आपको 4 वीडियो देंगे, जिसमें से यह दूसरा वीडियो है। अगर इस चैप्टर का पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना इसमें कि विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या। विद्युत परिपथ कहते हैं किसको, तो कहता है जिस सर्किट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जिस सर्किट से करंट फॉलो करता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिए, इसमें क्या लगा दिए, यहाँ स्विच लगा दिए, यहाँ सेल लगा दिए, यहाँ वोल्ट मीटर है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ आमीटर है। इसमें क्या हो रहा, धारा की प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, विद्युत परिपथ। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें से देखते हैं इसका सिंबल कुछ का क्या होता है। अगर इस प्रकार से सीधा रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में तो कनेक्टिंग वायर, अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है चित्र में तो वायर ज्वाइंट, अर्थात जो वायर है वह ज्वाइंट होले। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, इस प्रकार से हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से आमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को इसी प्रकार के रिप्रेजेंट करते हैं। यह गैल्वेनोमीटर है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेसिस्टेंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या, अगर इस प्रकार से रहता है तो इसको बोलते हैं ओपन स्विच। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओपन स्विच। अगर इस प्रकार से है तो बोलेंगे यह स्विच है और स्विच क्या, ओपन है, खुला हुआ, अर्थात इसमें अभी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। अगर इसको क्लोज कर दे तो इसको क्या करेंगे, या इसको ऐसे कर दे या ये दोनों को सटा दे या इसके बीच में एक बिंदु दे दे तो क्या होगा, क्लोज स्विच होगा। इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑन है और ये जो सर्किट है, सर्किट में धारा की प्रवाह हो रहा है। यह कुछ रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसके आगे समझेंगे कि एमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, सबसे पहले समझना है क्या कि आमीटर, आमीटर क्या होता है। आमीटर में कहता कि आमीटर विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, धारा की प्रबलता को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसा कि सर्किट में देख सकते हैं कि आमीटर को हम इस प्रकार से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो स्केल होता है, आमीटर का जो स्केल होता है, पैमाना होता है, वह एम्पियर में अंकित होता है। आमीटर का जो पैमाना होता है वह एम्पियर में अंकित होता है। इसे अर्थात एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यह एक रेसिस्टेंस है, यहाँ हम क्या जोड़ दिए, आमीटर। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज में। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर कह दिया जाए आदर्श आमीटर, आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध क्या होगा, तो जैसा ही आगे आदर्श लग गया तो इसका जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता, अगर आदर्श आमीटर कहे तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जैसा कि सर्किट में क्या किए, ये रेसिस्टेंस ले लिए, यहाँ एक आमीटर को लगा दिए, ये दोनों क्या सीरीज में लगा दिए, यहाँ एक सेल को लगा दिए। अब इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है दोस्तों, तो प्लस से माइनस की ओर, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें धारा की प्रवाह हो रहा है, इस प्रकार से धारा की प्रवाह हो रहा है। इसके आगे समझेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है।
वोल्टमीटर में कहता है कि जो वोल्टमीटर है वह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। किससे? तो वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सर्किट में वोल्ट मीटर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो स्केल होता है, वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है वह वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। इसके पढ़े थे कि एमीटर जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है वह समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, चित्र में यहाँ गलत है, चित्र गलत बना हुआ है। चित्र देखते हैं दूसरा, तो यहाँ क्या ले लिए, एक रेसिस्टेंस को ले लेते हैं, यहाँ एक रेसिस्टेंस को ले लेते हैं, यहाँ एक सेल को बना लेते हैं, सेल को बना लेते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, एक वोल्ट मीटर को लगा देंगे। यहाँ वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस क्या, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। यहाँ वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस क्या, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। हमेशा वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होता है। अगर जैसा ही आगे आदर्श लगा देते हैं तो जहाँ अधिक था वहाँ क्या हो जाता, अनंत हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, ये एमीटर का कुछ 3D इमेज है जो इस प्रकार से दिखता है। ये क्या है, वोल्ट मीटर का 3D इमेज है। इसके आगे समझेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। सबसे पहले समझना है कि प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो कहता है कि जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एक सर्किट में समझते हैं, यह एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ क्या, यहाँ एक रेसिस्टेंस को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, किसमें, तो सर्किट में। ऐसी को बोलते हैं क्या, आर। रेसिस्टेंस को आर से सूचित किया जाता है। इसके नीचे एक स्विच को लगा देते हैं, एक स्विच को भी लगा देते हैं, यह एक स्विच को लगा देते हैं। यहाँ एक सेल को लगा दिए, यहाँ एक सेल को लगा देते हैं। अब इसमें समझते हैं, यहाँ एक रेसिस्टेंस, यहाँ एक स्विच लगा दिए। जैसे ये स्विच, अभी स्विच क्या ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, इस प्रकार से इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, इससे धारा की प्रवाह होने लगेगा। अर्थात जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता उसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसे रेसिस्टेंस को आर से सूचित किया जाता है। आर बराबर एक फॉर्मूला होता है V बटे आई, V बटे आई, V बटे आई। वेयर, जहाँ V क्या है तो V विभवांतर है, I क्या, धारा है। इसका एसआई मात्रक देखते हैं, इट्स एसआई यूनिट। रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, तो विभवांतर है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ समझते हैं, फॉर्मूला हमको मिल गया है, आर बराबर V बटे आई, आर बराबर V बटे आई। V क्या है, तो V विभवांतर है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बटे क्या है, आई है, आई का एसआई मात्रक अर्थात धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक जो है वह वोल्ट प्रति एम्पियर है, वोल्ट प्रति एम्पियर है। और 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है 1 ओम। 1 ओम, ओम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है, और ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ओम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कहता है किसी चालक का प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध, हम प्रतिरोध को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। कुछ देर पहले ही पढ़े हैं। उसके लंबाई के समानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
सबसे पहले हमने क्या किया, तो एक वायर को ले लिया। एक इस प्रकार से क्या होता है, वायर होता है। इसको हम थोड़ा मोटा करके लेंगे ताकि इसका एरिया दिख सके। ये एक वायर को ले लेंगे। ये वायर का क्या, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें क्या हो, ये क्या, इसमें एल क्या है, ये एल है, लंबाई है, ये वायर की लंबाई है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले समझना है कि कहता है जो प्रतिरोध होता उसके लंबाई के समानुपाती होता, अर्थात जो रेसिस्टेंस होगा वह किसके समानुपाती होगा, तो उस वायर के समानुपाती होगा जिस वायर में धारा की प्रवाह हो रहा, अर्थात R is directly proportional to L। उसके आगे देखते हुए कहता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले पढ़ें, क्या पढ़ें कि एक चालक होता है, एक चालक ले लिए हम, वायर को भी ले सकते हैं क्योंकि वायर भी एक प्रकार का चालक है, क्योंकि उससे धारा प्रवाह होता है। उसमें इसको मोटा करके लिए तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये इस चालक की लंबाई हो गया। तो कहता है जो प्रतिरोध है, सबसे पहले बोलता है प्रतिरोध जो उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। R is directly proportional to L and और कहता है क्या कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको हम A से डिनोट करते हैं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो, पहले व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ, तो ये A है तो व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/A हो जाएगा, के अनुपात अर्थात समानुपाती, अर्थात R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यह चीज यहाँ लिख दी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ से कुछ देखते हैं, तो कहता अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं, अगर इस एरिया वायर की एरिया को बढ़ा देते हैं तो क्या रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। अगर एरिया को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ये होता है इसका क्या, व्युत्क्रमानुपाती। अगर लंबाई को बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई को घटा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाता है। यह होता है इसका समानुपाती का मतलब। इसके आगे देखते हैं तो कहता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं तो क्या हुआ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये L गुने 1L/A। जब ये समानुपाती को जब हटाते हैं तो जानते हैं दोस्तों कि एक कांस्टेंट को लेते हैं जिसको यहाँ पे किसका यूज किए, रो का यूज किए, किसका यूज किए, रो का यूज किए। यहाँ से समानुपाती को हटाने के लिए एक रो का यूज किए और समानुपाती क्या हुआ, हट गया। यहाँ एक फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया कि जो R बराबर एक फॉर्मूला होता है रो L/A, जहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस है, L क्या है, लेंथ है किसका, तो चालक की लंबाई, A क्या है, तो उस चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया, रो क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं रो क्या है, तो किसी चालक की का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, R क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध, रो क्या, चालक की प्रतिरोधकता, L क्या, चालक की लंबाई, A क्या, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से एक रो बराबर एक फॉर्मूला निकल जाता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे R बराबर एक फॉर्मूला हमको आया कि रो L/A। यहाँ से हमको निकालना है रो बराबर, तो रो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई 1 रो बराबर R मल्टीप्लाई A/A। ये L क्या है, गुना में आ जाएगा, इधर भागा में, RA/L, अर्थात प्रतिरोधकता बराबर एक फॉर्मूला आ गया कि प्रतिरोध गुने उस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया बटे उस चालक की लंबाई। इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं, बोलता है इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक। तो सबसे पहले क्या, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर होता है। ये लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। यहाँ 2 मीटर है तो 1 मीटर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा ओम मीटर। अर्थात जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आ गया ओम मीटर, इसको सिंबल में लिखना है तो इस प्रकार से ओम लिखते हैं और मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या आ गया, ओम
मीटर। इसके आगे समझेंगे ओम का नियम। ये क्लास 10th के लिए भी आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है। यहाँ समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, इसको अच्छा से समझना। सबसे पहले इसमें क्या किए, तो एक चालक को ले लिए, ये चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये चालक का क्या है, चालक है, ये चालक का क्या है भी, इसको ये क्या है, इसमें रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिए। बोलता ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, चालक के दोनों सिरों के बीच ये क्या, विभवांतर, विभवांतर को हम भी से डिनोट करते हैं, चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती। अर्थात ये भी जो है वह समानुपाती है किसका, तो उस चालक में जो प्रवाह हो रहा है धारा, ये चालक में आई धारा प्रवाह हो रहा है, तो इसका समानुपाती है, इसका समानुपाती। यही कहता है क्या, ओम के नियम। कहता ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अर्थात भी उस चालक में प्रवाहित धारा के अर्थात आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर यहाँ से उच्च चालक की धारा को बढ़ा देते तो क्या, इसका विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर विभवांतर को घटा देते हैं तो धारा क्या होगा, घट जाएगा। इसका क्या है, समानुपाती का मतलब। इसके आगे देखते हैं तो कहता है कि इस समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म को लीजिए। तो कांस्टेंट यहाँ क्या लेंगे, तो भी बराबर यहाँ कांस्टेंट लेंगे आर, ये समानुपाती को जगह क्या ले लिए, आर ले लिए, और बटे क्या है, इंटू आई। भी बराबर एक फॉर्मूला आ गया आर आई, जहां आर क्या है, तो आर रेसिस्टेंस से प्रतिरोध है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर धारा का मान बढ़ा देते हैं तो क्या इसका विभवांतर बढ़ जाएगा, अगर धारा को घटा देते हैं तो विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। ये होता है समानुपाती का मतलब, कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। यहाँ से इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या ले लिए, आर ले लिए और मल्टीप्लाई आई, भी बराबर आर आई, एक फॉर्मूला हो गया भी बराबर आर आई। इसी को लिखते हैं, पहले आई उसके बाद आर, भी बराबर आई आर। इसको याद करने के लिए वीर भी याद कर सकते हैं कि ओम का नियम के अनुसार सूत्र क्या, वीर भी आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। जहां आर क्या, प्रतिरोध है, जहां आर क्या, प्रतिरोध है। इसके आगे समझना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें सबसे पहले दो प्रकार से प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है उसको रेसिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं, ये सीरीज के लिए इसलिए एस लिख देते हैं, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन। अगर इस सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टेंस हो, तो अगर जितना भी रेसिस्टेंस हो और सब क्या हो, श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तब इसका फॉर्मूला आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर फोर आर फाइव डॉट 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 आर एन तक जितना भी रहेगा सबको ऐड कर देंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 जितना रहेगा सबको क्या कर देंगे, 1 करके ऐड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है तो देखते हैं। अगर इस सर्किट है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, इसको नाम दे दिए R1, इसको नाम दे दिए R1। फिर क्या, इसके नीचे एक रेसिस्टेंस है, इसको नाम दे दिए क्या, R2, इसको नाम दे दिए R2। इसी प्रकार से एक यहाँ रेसिस्टेंस है R3, इसी प्रकार से एक यहाँ रेसिस्टेंस है R4। अगर इस प्रकार से रहता तो 1 करके क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और जो कुल रेसिस्टेंस आता है वह आंसर हो जाता है। समांतर क्रम में हम फॉर्मूला याद करेंगे 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 रेसिस्टेंस जितना रहेगा बटे 1/Rn। ये कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।